अभी बात कर रहे हैं, कोई बात सभी कुछ नहीं जाएगा। धरने के आज के अध्यक्ष चौधरी ईश्वर सिंह जी, धरना स्थल के संयोजक संजीव शास्त्री जी, मेरे साथ में आए हुए उत्तर प्रदेश इंडियन नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष चौधरी समरपाल जी, मेरे पूर्व में रहे साथी, पूर्व मेंबर पार्लियामेंट की आज आपके बीच में है उनकी बेटिया इकरा हसन जी, मंच पे बैठे हुए सभी किसान नेतागण और इस 88 दिन से लगातार शामली और आसपास के इलाके से धरने पे बैठे हुए किसान साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने भी वक्ता थे, बोलने वाले थे, उन सब साथियों ने जब से धरना शुरू हुआ तब से लेकर के अब तक लगातार किस तरह से इस धरने को चलाने का काम किया, कैसे इस लड़ाई को आगे ले जाया जा सके, कैसे अपनी बात को मनवाया जा सके, कैसे अपने हक लिए जा सके, इन सब बातों पे बहुत सी सारी चर्चाएं होती है। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। मुझे दीपावली का दिन था और आपके इस धरने के एक साथी ने एजाखेड़ा फार्म पे जाकर के मुझे उनके कहा कि हमारे शामली और आसपास के किसान का जो गन्ना है उसकी पेमेंट नहीं हो रही, पिछले साल की पेमेंट बकाया है और नए साल से भी गन्ना हमारे से उधार में लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको चाहते हैं कि आप इस धरने पे आएंगे। हालांकि हमारे साथ लगती हुई स्टेट राजस्थान जो है वहां पे विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ लगता हुआ इलाका है, करीब 8 हमारे ऐसे जिला है जिसके साथ 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के लगते हैं और जिनमें हमारे हरियाणा के लोगों का राजनीतिक तौर पर पूरा दखल है। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनसे संबंध है जो कांग्रेस और भाजपा दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मुझे उनके आमदन पे जाना था, लेकिन जब मुझे ये बताया गया कि 88 दिन हो जाएंगे 17 तारीख को और सरकार की तरफ से हमारी किसी बात को सुना नहीं जा रहा, कोई प्रशासन की तरफ से अधिकारी आकर के बात नहीं कर रहा, कोई आश्वासन नहीं दे रहा, कैसे पिछला सरकार चलेगा, कैसे नई पेमेंट होगी, इसके बारे में भी लोगों के बीच में जो है बहुत परेशानी इन सब चीजों को लेकर। मैंने उनसे कहा कि आप निश्चित रहो, मैं एक दिन का समय जरूर निकालूंगा, आऊंगा और आकर के आपको न केवल समर्थन देंगे बल्कि आपकी लड़ाई कैसे लड़ी जाए, जो जिम्मेवारी आप हमारी लगाओगे उसको भी निभाने का काम करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। साथियों, किसान जो है वो बेवजह जाकर के किसी धरने में या किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं होता, उसके पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो तो बिजाई से लेकर कढ़ाई कटाई बेचने तक, नई फसल की तैयारी तक 24 घंटे अपने खेत में व्यस्त है।
ना बेवजह वो किसी चीज को लेकर के किसी को जाकर के परेशान करता। किसान तो सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहता है। मैंने अनेक ऐसे आंदोलन देखे अपनी जिंदगी में कि जहां किसान अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके साथ सरकार जाती करती थी, लेकिन किसान ने कभी भी किसी भी आंदोलन को जब शुरू किया, किसी हक की लड़ाई लड़नी शुरू की, तो उसने फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उसने तब तक उस लड़ाई को लड़ा जब तक उसके साथ न्याय नहीं हो गया। पीछे बहुत लंबा एक आंदोलन किसानों का चला था। मामला था 3 काले कानून का। इस देश के अंदर किसान को कैसे कमजोर किया जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 3 काले कानून लेकर के आई थी। और जो 3 काले कानून आए, तो सबसे पहले अगर किसी राजनीतिक दल ने उसका विरोध किया था तो उसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी था। हमने उसका विरोध किया था। हमने केवल विरोध नहीं किया, हमने उसके लिए अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जो आपके डीएम है, डिप्टी कमिश्नर है, उनके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम भेजे थे कि जो आपका फैसला गलत है, आप इसको तुरंत वापस लें, इससे किसान कमजोर हो जाएगा। उसी दौरान जो है अलग अलग किसान नेता जो देश के थे, उन्होंने उस लड़ाई को लड़ना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत पंजाब से हुई। पहले पंजाब के अंदर रेलें रोकी गई, सड़कें रोकी गई, पंजाब को बंद किया गया। और फिर पंजाब के किसान ने हरियाणा के किसान नेताओं के साथ बैठ करके फैसला किया। उसके साथ आपके टिकैत साहब भी थे। उन सब ने फैसला किया कि अब हमें दिल्ली का घेराव करना चाहिए। जब तक दिल्ली का घेराव नहीं करेंगे, देश के प्रधानमंत्री को हमारी बात समझ में नहीं आई। और मुझे याद है 26 दिसंबर का दिन था और पंजाब से किसान जो है हरियाणा के अंदर जो बैरियर लगे हुए थे, बॉर्डर लगे हुए थे, जहाँ पे रुकावट लगा की हुई थी, उन सबको तोड़ करके दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गया। जहाँ पंजाब का किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा, वही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान ने भी उन किसान ने उनकी मदद करी। ऐसा हालात पैदा हुए थे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, जैसे हम किसी दूसरे मुल्क के लोग हैं और हमें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, जबकि हम अपने हकों के लिए लड़ रहे थे। उस 13 महीने के दौरान मैंने जो उस आंदोलन के अंदर बहुत सारी चीजें देखी और सीखी। वो एक अलग तरीका था आंदोलन का, अलग तरीका था लड़ाई लड़ने का। उस आंदोलन के अंदर 80 साल के बुजुर्ग जो उसका हिस्सा थे, 5 वर्ष के बच्चे भी उस आंदोलन का हिस्सा बने हुए थे। बड़ी संख्या में महिलाएं उस आंदोलन में थी। और उस आंदोलन के अंदर जब नेताओं ने जाकर के समर्थन देना शुरू किया, तो आखिर किसान नेताओं ने यह फैसला नहीं लिया कि नेता तभी आकर के समर्थन दे सकता है, तभी हमारे मंच पे चढ़ सकता है जब वो अपने पद से त्याग पत्र लेकर के आएगा। मेरे जैसे बहुत थे जो अखबारों में बयान देते थे, वो कहते थे कि हम तो किसानों के साथ, हम तो इनकी लड़ाई लड़ेंगे, जैसा फैसला ये लेंगे हम इनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब किसान नेताओं ने, किसानों ने यह फैसला ले लिया कि हम तो इस्तीफा देकर के आकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो फिर सब ने पीठ दिखानी शुरू कर दी। मैं हजारों साथियों के साथ हमारे जिला सिरसा से ट्रैक्टर ट्रालियों के काफिले के साथ दिल्ली पहुंचा, बॉर्डर पे गया। टीकरी का बॉर्डर लगता था हमें, और मैं बॉर्डर पे जब गया तो शाम का वक्त था, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी, किसान नेता भी सारे मंच पे थे। हमने जाकर के उनको समर्थन दे दिया, पीछे बैठ गए, तो किसी ने उनको बता दिया कि इस तरह से हजारों किसान सिरसा से उनके साथ ऐसे क्या है। उन किसान नेताओं ने मंच से एक बात कही